नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी स्कूलें चल रही हैं और ये पूरी घटना जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इस घटना को सुनकर आपको गुस्सा आने वाला है। क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं शिक्षा के लिए और बहुत से माँ बाप अपनी लड़कियों को गर्ल्स स्कूल भेजते हैं ताकि गर्ल्स के बीच हमारी लड़कियां सुरक्षित रहें और जो महिला टीचर हैं वो इनको अच्छे से गाइड कर सकें। लेकिन क्या हो जब यही स्कूल में वो लड़कियां मानसिक प्रताड़ना का सामना करें और डिप्रेशन में चली जाएं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश की एक स्कूल में ऐसा होता है। जो कन्या स्कूल है, वहाँ लड़कियां पढ़ रही होती हैं। कन्या उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। और यहाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, टीचर इनको पढ़ा रही होती हैं। तभी एक लड़की के मोबाइल की घंटी बज जाती है। मोबाइल की घंटी सुनकर टीचर आग बबूला हो जाती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, आप एक टीचर होने के नाते क्लास में छोटी लड़कियां हैं, मोबाइल रखना ठीक है, उसके लिए गुस्सा करना। लेकिन इस टीचर ने जो हरकत की है वो निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। और ऐसे टीचरों के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तो प्रशासन अपनी कार्यवाही कर ही रहा है। उस लड़की का मोबाइल ये जब्त कर लेती हैं और फिर लड़कियों पर आग बबूला होती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन लड़कियों की तलाशी लेने का इनका जो तरीका था बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक था। ये बाकी लड़कियों को ले जाकर एक वहाँ ले जाती हैं अंदर वॉशरूम में और उनका एक एक करके शरीर का पूरा कपड़ा उतरवा देती हैं। लड़कियां छोटी होती हैं, कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी, माफ़ी मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हमारे पास फ़ोन नहीं है। एक ही लड़की के पास फ़ोन था। पूरी क्लास को सज़ा मिली। सब लड़कियों को बारी बारी से वो वहाँ ले जा रही थी, पूरे कपड़े उतारवा रही थी। एक एक कपड़ा उतार के वो रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं। कुछ लड़कियों के पीरियड्स वगैरह भी थे तो उनके पैड तक निकलवा दिए गए थे। इस प्रकार की कुछ लड़कियां ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं, कुछ को चक्कर आ गया, कुछ बेहोश हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। ये पूरा मामला क्या है, आइए डिटेल से इसको समझते हैं। ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर में मल्हारगंज स्थित थाना क्षेत्र का। यहाँ एक एफआईआर आती है 2 अगस्त 2024 को एक महिला टीचर के खिलाफ कि महिला टीचर ने मानसिक रूप से हमारी लड़कियों को प्रताड़ित किया है, जिससे हमारी लड़कियां इस तरीके से बीमार हो गई हैं। लेकिन वो जो टीचर थी वो उसकी पहुंच अच्छी लोगों से थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ कार्रवाई हुई नहीं, सब ठंडा पड़ा रहा। यह पूरी घटना है इंदौर शारदा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की। यहाँ सुबह स्कूल लगी हुई थी, लड़कियां बैठी थी, मैडम जो थी जया पवार वो पढ़ा रही थी। इतने में मोबाइल फ़ोन की घंटी बज जाती है। मोबाइल की घंटी बजती है तो मैडम को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना आम बात है और लड़कियों को डांट फटकारना अपने स्टूडेंट को, ये नॉर्मल बात है। लेकिन उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और इस लड़की के चक्कर में बाकी सारी लड़कियों को निर्वस्त्र करा जाता है। बारी बारी से 5-5 लड़कियों को टॉयलेट में ले जाया जाता है और ये टीचर जो होती है उनके बदन से सारे कपड़े उतरवा देती हैं। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होती हैं उनको टच करती हैं, यहाँ छुपा रखा है तुमने, यहाँ छुपा रखा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कुछ लड़कियों के पीरियड्स भी थे तो वो उनका पैड तक निकाल देती हैं कि देखो तुमने पैड में भी मोबाइल छुपा रखा होगा। बहुत ही ये शर्म की बात है। और ये सब देख के सुनते और अपने कपड़ों को इस तरीके से निकलवा के लड़कियां इतनी सदमे में चली गई थी कि 1-2 लड़कियां इसमें बेहोश हो गई थी। कुछ लड़कियां गिड़गिड़ाती रहीं, कुछ को चक्कर आ गए थे, कुछ तो बिल्कुल 2-4 घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पाईं। फिर छुट्टी के बाद ये लड़कियां घर जाती हैं, अपने परिवार से इस बारे में बात करती हैं। कुछ लड़कियों को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। बहुत ही शर्मनाक की घटना होती है। फिर परिवार के लोग भड़कते हुए स्कूल में आते हैं, हंगामा करते हैं और जया पवार के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात करते हैं। और फिर बाकी जो उनकी सीनियर टीचर होती हैं और भी टीचर्स होती हैं इस पूरी मामले को वहीं के वहीं दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बताया गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा पूछताछ हुई लड़की के साथ और ये सारा किस्सा। लेकिन लड़कियां अपना सब कुछ बयान इसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं, मल्हार पुलिस स्टेशन। और यहाँ के जो
प्रभावी होते हैं वो शिव कुमार रघुवंशी होते हैं, वहाँ ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है, लेकिन वो किसी विशेष प्रकार का एक्शन इस पे नहीं लेते हैं। इसके बाद फिर समाज सेवी चिन्मय मिश्र ने छात्राओं के साथ हुई अन्याय के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई। शासन को नोटिस मिला और ये जो न्यूज़ है ये सोशल मीडिया पे जमकर वायरल होने लगी और लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद कोर्ट की तरफ से शासन को नोटिस दिया गया कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए मैडम के खिलाफ, और फिर इस मामले में आपने क्या क्या करा है, कौन कौन लड़कियों की इसमें आपको शिकायत मिली है, वो सारी डिटेल हमें चाहिए। इसके 13 दिन बाद फिर ये जो होते हैं यहाँ के प्रभावी शिव कुमार रघुवंशी, ये फिर जाते हैं मैडम के खिलाफ कई धाराओं में याचिकाएं दर्ज करते हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता धारा 79 के तहत महिला की गरिमा को अपमान करने की नीयत से उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, 76 और धारा 76 के अनुसार महिला को निर्वस्त्र कर उनकी आत्मसम्मान के ऊपर हमला करना, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, 75 बच्चों के साथ की गई धारा 75 में बच्चों के साथ की गई क्रूरता से संबंधित इन पर कई धाराओं में केस दर्ज किए गए और फिर इन पर कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत इन पर केस, क्योंकि महिला ने ये बात कबूली कि हमने लड़कियों के साथ मतलब ऐसी हमारी कोई आपत्तिजनक या गंभीर सी मानसिक स्थिति नहीं थी जिसके मैंने इन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ अभद्र किया हो। मैं तो सिर्फ चेकिंग कर रही थी मोबाइल, जो कि स्कूल में पढ़ाने के दौरान लड़कियां लाके डिस्टरबेंस ना करें और इतनी छोटी लड़कियां स्कूल में मोबाइल ना लाएं। इसीलिए एक शैक्षणिक अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने लड़कियों के साथ कोई भी आपत्तिजनक हरकत नहीं की है जिससे मेरे ऊपर कोई इतने गंभीर आरोप लगाएं। लड़कियों ने इन सारे मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। पूरा मामला क्या है लेकिन है तो बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि लड़कियां जो छोटी छोटी होती हैं उनके साथ इस प्रकार की घटना चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे, वो कुछ समझ ही नहीं पा, इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। छोटी छोटी लड़कियां कपड़े बदलने में भी शुरू में शर्माती हैं और ये मैडम इस प्रकार की हरकत उनके साथ कर रही थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स को और पुलिस स्टेशन में यहाँ सब कुछ अपने ऊपर जो उनके साथ हुआ है वो सब कुछ बताया है। तो इसमें कुछ झूठ तो उन्होंने बताया नहीं होगा, बाकी कथित तौर पर इस प्रकार के आरोप लगे और फिर ये खबर जो है पूरी सोशल मीडिया पर फैल गई। बाकी फिर प्रशासन 13 दिन के बाद फिर इस पूरी मामले में एफआईआर दर्ज करके मैडम के साथ कार्रवाई शुरू होती है और ये अब कार्रवाई के बाद जो भी इसके साबित होते हैं उनके अनुसार जो भी सज़ा होगी प्रशासन अपना काम करेगी। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।